1800 साल पुरानी वेम्पायर की कहानी। आज से तकरीबन 1800 साल पहले, जब दुनिया जदीद रोशनियों, मोबाइल फोन्स और शोर से नावाकिफ थी, रोमी सल्तनत के शमाली हिस्से में एक घना, खामोश और सर्द इलाका मौजूद था। पहाड़ों के दरमियान बसा एक छोटा सा गांव, जहां रात को सूरज से ज्यादा ताकतूर समझा जाता था। इस गांव का नाम तारीख के सफ़हात में गुम हो चुका है, मगर वहां रहने वाले एक शख्स का जिक्र आज भी प्रासरार कहानियों में जिंदा है। उसका नाम एल्ड्रिक था। एल्ड्रिक एक आम इंसान की तरह पैदा हुआ था। उसकी आंखें गहरी, चेहरा संजीदा और आवाज में अजीब सा सुकून था। मगर एक बात उसे दूसरों से मुख्तलिफ बनाती थी। वो बहुत कम सोता था और रात को अक्सर अकेला जंगल की तरफ निकल जाता था। लोग कहते थे कि ये शख्स रात को जिंदा होता है। एक साल ऐसा आया जब गांव पर खौफनाक वबा टूट पड़ी। लोग तेजी से मरने लगे। न दवा काम आती, न दुआएं। लाशें दिन के उजाले में दफन होते, क्योंकि रात को कोई कब्रिस्तान जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसी वबा के दौरान एल्ड्रिक शदीद जख्मी हो गया। उसका जिस्म बुखार में जल रहा था, सांस टूट रही थी और मौत बिल्कुल करीब थी। एक रात जब वो एक वीरान कमरे में आखिरी सांसें ले रहा था, कमरा अचानक गैर फितरी ठंडक से भर गया। वक्त जैसे रख गया। एक साया दीवार से अलग हुआ। वो इंसान नहीं था, नामुकम्मल साया। उसने गहरी पुरस्कून आवाज में कहा कि एल्ड्रिक, तुम मर रहे हो। एल्ड्रिक ने कमजोर आंखें खोलकर कहा कि वो जानता है। साए ने कहा कि मैं तुम्हें एक इंतखाब देता हूं, मौत या ऐसी जिंदगी जिसका इख्तिताम नहीं। एल्ड्रिक ने कांपती आवाज में पूछा कि उसकी कीमत क्या है। साया बोला कि तुम सूरज से दूर रहोगे, तुम वक्त के गुलाम नहीं रहोगे, मगर तुम्हें जिंदगी खून से लेनी होगी। एक लम्हे की खामोशी के बाद एल्ड्रिक ने कहा कि अगर वो हमेशा जिंदा रहा तो किसी मासूम को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। साया मुस्कुराया और बोला कि फिर देखते हैं तुम कब तक इंसान रहते हो। अगले ही लम्हे कमरा अंधेरे में डूब गया। जब एल्ड्रिक की आंख खुली तो सूरज निकल चुका था, मगर उसकी जल्द जलने लगी और वो चीख उठा। उसने आईने में खुद को देखा। चेहरा वही था, मगर आंखों में गैर इंसानी गहराई आ चुकी थी। उसका दिल बहुत आहिस्ता धड़क रहा था। उसके कान दूर की आवाजें सुन सकते थे। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो जिंदा होने के बावजूद जिंदा नहीं था। इसी दिन से एल्ड्रिक ने खुद को दुनिया से छिपा लिया। सदियां गुजरती गईं। रोमी सल्तनत टूट गई। बादशाह आए और मारे गए। जंगें हुईं और शहर अजड़ गए, मगर एल्ड्रिक बाकी रहा। वो कभी राहब बना, कभी लाइब्रेरियों में लिखने वाला और कभी वीरान कलाओं का मुहाफिज। वो सिर्फ उन लोगों से खून लेता जो मरने के करीब होते या अपनी मर्जी से देते। वो कहता था कि वो जिंदगी चरा नहीं सकता, सिर्फ उसे बचा सकता है जो पहले ही खत्म हो रही हो। सबसे बड़ी सजा खून नहीं थी, बल्कि तन्हाई थी। वो जिन्हें वो जानता था सब मर जाते। दोस्त, शागिर्द और मोहब्बतें सब वक्त के हाथों खत्म हो जाते। वो हमेशा वही रहता, अकेला। रातों को वो बारानी इमारतों में बैठकर खुद से पूछता कि क्या ये जिंदगी है या एक न खत्म होने वाली कैद। कहा जाता है कि आज भी पुरानी यूरोपीय लाइब्रेरियों में, वीरान कलाओं के नीचे या जंगल के बीच किसी चर्च में अगर मोमबत्ती बगैर हुआ के जल उठे, वक्त का एहसास खत्म हो जाए और कोई सरगोशी सुनाई दे कि मैंने मौत को चुनने से इनकार किया था, तो समझ लेना कि एल्ड्रिक अब भी जिंदा है। और वो अब भी खुद से यही सवाल करता है कि क्या लाजवाल होना वाकई नामत है या सबसे बड़ा अजाब। इसी सवाल के साथ एक रात एल्ड्रिक ने वो फैसला किया जो उसने सदियों में कभी नहीं
नहीं क्या था। वो छिपकर जीने से थक चुका था। एक सर्द रात जब चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, एल्ड्रिक ने पहली बार एक गांव में दिन के उजाले के करीब कदम रखा। सूरज अभी मुकम्मल नहीं निकला था, मगर उसकी रोशनी की हल्की सी झलक भी उसकी जल्द को जला रही थी। दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था, मगर वो रखा नहीं। गांव के किनारे एक पुराना चर्च था। दरवाजा टूटा हुआ, अंदर खामोशी गहरी थी। एल्ड्रिक अंदर दाखिल हुआ। दीवारों पर लटकी सलीबें, बुझी हुई मोमबत्तियां और हवा में फैली सदियों पुरानी दुआओं की खुशबू। उसने पहली बार खुदा से बात करने की कोशिश की। कोई आवाज नहीं आई, कोई निशान नहीं मिला, सिर्फ खामोशी। इसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि शायद उसकी सजा यही है कि वो हर ताकत से कट चुका है। न मुकम्मल इंसान, न मुकम्मल इफरीत। इसी चर्च में उसने एक लड़की को पाया जो शदीद जख्मी थी। उसकी सांसें टूट रही थीं, जिंदगी उससे छन रही थी। एल्ड्रिक जानता था कि अगर वो चाहे तो उसे बचा सकता है, मगर उसकी कीमत वही होगी जो वो सदियों से अदा करता आ रहा था। इसने पहली बार खून से इनकार किया। वो लड़की उसके सामने मर गई। एल्ड्रिक के हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, मगर दिल में अजीब सा सुकून भी था। शायद ये पहली हकीकी कुर्बानी थी जो उसने दी थी। इसी रात चर्च की दीवारों में वही साया दोबारा भरा, वही आवाज, वही ठंडक। उसने कहा कि तुमने मुआहिदा तोड़ दिया है। एल्ड्रिक ने सर उठा कर कहा कि मैंने पहली बार इंतखाब किया है। साया खामोश हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता तहलील होने लगा, जैसे किसी ने उसे वापस अंधेरे में कैद कर दिया हो। अगली सुबह जब सूरज निकला, एल्ड्रिक चर्च के फर्श पर पड़ा था। उसकी जल्द नहीं जल रही थी, दिल की धड़कन तेज थी। सांस आम इंसानों की तरह चल रही थी। वो कमजोर था, मगर जिंदा था। कोई नहीं जानता कि एल्ड्रिक वाकई मर गया या एक आम इंसान बनकर दुनिया में गम हो गया। मगर कुछ कहानियां आज भी कहती हैं कि कहीं ना कहीं एक बूढ़ा शख्स है जो वक्त को गैर मामूली नज़र से देखता है, और जब कोई उससे लाजवाल होने का राज पूछता है तो वो सिर्फ इतना कहता है, जिंदगी की कदर मौत से ही होती है। ये कहकर वो खामोश हो गया। मगर कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई। कहा जाता है कि उस दिन के बाद एल्ड्रिक एक आम इंसान की तरह जीने लगा, मगर वक्त ने जल्द ही साबित कर दिया कि सदियों का बोझ चंद लम्हों में ख़त्म नहीं होता। इसके बाल तेजी से सफ़ेद होने लगे, चेहरे पर झरियां अभर आए और जिस्म में वो कमज़ोरी आ गई जो सिर्फ इंसानों का मुकद्दर होती है। वो हर सुबह सूरज को गौर से देखता, जैसे हर तुलवा उसके लिए कोई नया मौजज़ा हो। वो दिन के उजाले में चलता, लोगों की आवाज़ें सुनता, बच्चों की हंसी को महसूस करता। वो सब कुछ जो उसने सदियों तक सिर्फ दौर से देखा था। मगर रातें अब भी आसान न थीं। कभी कभार वही पुराना साया ख्वाबों में आ जाता, वही सर्द आवाज़, वही सवाल, क्या तुम्हें अपनी ताकत याद नहीं आती? एल्ड्रिक पसीने में भीगकर जाग उठता, मगर फिर अपने दिल पर हाथ रखता, तेज धड़कन सुनता और खुद को याद दिलाता कि यही उसकी असल जिंदगी है। एक रात वो दोबारा इसी चर्च में गया जहां उसने अपना फैसला किया था। मोमबत्ती जलाई और आहिस्ता से बोला, अगर ये अंजाम है तो मैं उसे कबूल करता हूँ।